जय श्री कृष्ण। प्रतिपल व्यक्ति असीम सुख को प्राप्त करना चाहता है और वो असीम सुख मिलता है परमात्मा के साथ आपका लगाव होने पर। और वो लगाव कब होता है तो उस विषय में परमपिता परमात्मा आज के श्लोक में कहते हैं, बाह्य स्पर्शेषु आसक्त आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। कि जब तुमने बाह्य इंद्रिय सुखों में अपने लगाव को छोड़ दिया और हर समय उस परम आनंद की अनुभूति करने लगे और परमात्मा का हर समय तुम्हारे अंदर मन में ध्यान लगना शुरू हो गया, समझ लो आपको असीम सुख की प्राप्ति होगी। और हमारा जितना भी प्राचीन ग्रंथ है वो इसी को ही असीम सुख मानता है। वो क्या कहता है, वैदिक ग्रंथ हमारे क्या कहते हैं, आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात, अर्थात भगवान क्या है, आनंद स्वरूप है। जब तुमने परमात्मा को जान लिया तो समझ लो आपने असीम सुख को प्राप्त कर लिया। उस परमात्मा से जब तक आपका नाता नहीं जुड़ता तब तक आपको उस असीम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अब जैसे एक साधु था, हर समय वो ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। वो वन में तपस्या करते, ध्यान करते और हर समय अपने मन को परमात्मा से जोड़े रखते। और गांव वाले भी आते, उससे पूछते, बाबा आपके पास ना धन है, ना घर है, ना परिवार है, फिर भी आप हमेशा खुश रहते हो। तो उस बाबा ने क्या उत्तर दिया, तो उन्होंने उत्तर दिया, धन से सुख थोड़े समय का मिलता है, परंतु जब आत्मा परमात्मा से मिलती है उस समय जो उसको आनंद मिलता है वो आनंद असीम है और वो आनंद कभी ना खत्म होने वाला आनंद है। जब तक आपको या मुझको उस परम पिता परमात्मा के साथ मेल होने का आनंद नहीं मिलता तब तक हम उसकी अनुभूति नहीं कर सकते और तब तक हमारे मन में उथल पुथल मची रहती है। जैसे अब नदियों को देखते हो, नदियां जब तक समुद्र तक नहीं पहुंचती तो कितनी आवाज करती रहती हैं, पर जैसे ही समुद्र में पहुंची तो समुद्र में विलीन होते ही वो पूरी तरह से शांत हो जाएंगी। उसी तरह आप अपने अंदर की जीवात्मा को देखो, पूरी जिंदगी अशांत उथल पुथल से भरी होती है, पर इसी जीव आत्मा का जब उस परमात्मा से मेल होना शुरू होता है, परमात्मा से साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है, तो जीवात्मा के सारे दुख मिट जाते हैं। वह उसी तरह से शांत हो जाती है जैसे नदियाँ समुंदर में जा कर के शांत हो जाती है। तो सच्चा आनंद उस परम पिता परमात्मा के मिलन में है, ना कि इस संसारिकता में। और यही आज के श्लोक में परम पिता परमात्मा ने बताया है कि वो परम पिता परमात्मा ही हमको असीम आनंद से युक्त हैं और अगर उनकी प्राप्ति हमें जीवन में हो जाती है तो हम भी असीम सुख को प्राप्त करते हैं। अब इसको हम ये भी जानते हैं, मछली जल के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। वैसे ही जब हृदय में परमात्मा के प्रति ऐसी ही प्यास जगेगी तब उनका अनुभव हमें अपने हृदय में ही हो जाएगा। तो जैसे मछली का जीवन एक क्षण भी जल के बिना नहीं होता, उसी तरह ऐसी अनुभूति जब हमारे मन में होगी कि हमारा जीवन
उस परमात्मा के बिना नहीं है, तभी हमारे जीव आत्मा में जो अनेक प्रकार की उथल पुथल मचती रहती है, वो उथल पुथल अपने आप शांत हो जाएगी। तो इस उथल पुथल को भी शांत करना है तो परमात्मा से तो जुड़ना है। उसके जुड़े बिना तुम्हें कभी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, जब तक आपके मन में जल से बाहर निकली मछली की तरह तड़प नहीं है। जैसे मछली की तड़प को शांत करता है जल, उसी प्रकार हमारी तड़प को अगर कोई शांत करता है तो परमात्मा के साथ हमारा संबंध। तो इसके लिए छोटी छोटी बातों को रोज सुनिए, जीवन में धारण कीजिए और जीवन को सार्थक कीजिए। और चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जय श्री कृष्ण से नाता जोड़िए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। बोलिए जय श्री कृष्ण और लिखिए जय श्री कृष्ण।